नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में अंकिता हत्याकांड को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून में कांग्रेसी महिलाओं ने अपना सिर मुड़वाकर बीजेपी सरकार का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस नेता आर्येन्द्र शर्मा ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनहीन है। उन्होंने कहा कि अभी तक अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई को जांच नहीं सौंपी गई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी अंकिता हत्याकांड में सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, अंकिता के लिए कांग्रेस ने शुरू से ही उसको न्याय की मांग की थी। हमारे सभी कांग्रेस के नेता वहां पर गए थे और कई आंदोलन किए, सड़कों पर आए। अभी 21 तारीख को ही जो है हमारी महिला कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था कि अंकिता को अभी न्याय नहीं मिला है। और दो जो हमारी महिला अध्यक्षा हैं और एक उसकी और पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने बाल मुड़वाया इसलिए कि आप हमारी बात को ध्यान नहीं कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हायर जुडिशियल सर्विस के 3 जज रिटायर्ड जजों पर पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। 3 जजों को सरकार ने किया जबरन रिटायर। कार्मिक विभाग ने आदेश किए जारी। जजों पर कामकाज में लेट लतीफी का आरोप। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जजों पर अब आरोप लगे हैं और जिसके चलते उन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया है। 3 जजों पर यह आरोप लगे हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जजों पर कामकाज में लेट लतीफी का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। हायर जुडिशियल सर्विसेज के 3 जज रिटायर कर दिए गए हैं। गलत इस्तेमाल पद का करने के इन 3 जजों पर आरोप लगे हैं, जिसके बाद इन्हें जबरन रिटायर किया गया है। कार्मिक विभाग ने रिटायरमेंट के आदेश जारी किए हैं। देहरादून के बसंत विहार में एक गैराज में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पुलिस, दमकल विभाग और 2 एनजीसी की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बसंत विहार क्षेत्र में वाडिया इंस्टीट्यूट के पास की घटना बताई जा रही है। खबर आप देख रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि देहरादून के बसंत विहार में किस तरह का मंजर रहा होगा जब गैराज में आग लगी है। गाड़ियां धू धू करके जलने लगी है। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग किन वजहों से लगी, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन्हें जानने की लगातार कोशिश की जा रही है। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। रोबोटिक सीक्वेंसिंग मशीन ला रही सरकार। जहरीली गैस से कर्मचारियों को नहीं होगा नुकसान। मैनहोल की सफाई के काम में होगी आसानी। केरल की स्टार्टअप कंपनी ने बनाई है यह मशीन। जहरीली गैस से कई कर्मचारियों की हो चुकी है मौत। 36 कैमरों से लाइव दिखेगी मैनहोल की गंदगी। कई राज्यों में इस मशीन से की जा रही है सफाई। बड़ी खबर देहरादून से, रोबोटिक स्क्वीजिंग मशीन लाई जा रही है। जहरीली गैस के कर्मचारियों को नुकसान जहरीली गैस से नहीं होगा। मैनहोल की सफाई के लिए मशीन लाई जा रही है। कई राज्यों में इस मशीन से ही सफाई की जा रही है। तो देहरादून से खबर, रोबोटिक स्क्वीजिंग मशीन लाई जा रही है। जो मैनहोल की सफाई इससे की जाएगी और मैनहोल की सफाई करने में इससे आसानी होगी। तो आजकल पूरा उत्तराखंड मां नंदामय हो रखा है। प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में इन दिनों जगह जगह मां नंदा राजेश्वरी की अपनी ससुराल कैलाश यात्रा के अवसर पर उत्तराखंड की नंदा देवी की पूजा अर्चना के लिए यात्रा के विभिन्न पंडालों में आयोजनों के विभिन्न स्वरूप देखने को मिल रहे हैं, जिससे आजकल उत्तराखंड के गांवों में खूब चहल पहल बनी हुई है। बता दें कि वार्षिक नंदा देवी लोकजात यात्रा शुक्रवार को नंदा सप्तमी के अवसर पर मां नंदा देवी को हिमालय के बुग्याल वेदनी कुंड तक हजारों नंदा भक्तों ने पूजा अर्चना कर उनके ससुराल कैलाश को विदा किया है। इसी पवित्र अवसर पर प्रखंड नारायण बगड़ के असेड़ और पैतौली गांवों में भी नंदा देवी का 4 दिवसीय अठवाड़ कौथिकों का आयोजन किया जा रहा है।
स्वामी शंकर बोनीचं मोत्यांगी कुटेरी बांधलेली होईल बना तयार हीरा मोत्यांगी कुटेरी सासोगा बाट में धरेली तैयार तने ज्वारी। ये जो है 18 साल बाद में हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर में जो सिद्ध महामृत्युंजय महादेव है उनकी जो अर्धांगिनी होती है वो है पार्वती जी, उन्हीं के उसमें ये मनाया जाता है। और इसका कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, जब गांव की सुविधा होती है उसके अनुसार में ये मनाया जाता है। ये उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी शंकर बोनीचं मोत्यांगी कुटेरी बांधलेली। फिलहाल रुके छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा, जल्द होंगे यहाँ से। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर देहरादून से है, जहां द्वारहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा किए गए आचरण पर विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि चाहे अधिकारी हो या विधायक, सभी को अपनी हद में रहना चाहिए। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को निंदनीय बताया है। मैंने भी वो वीडियो ही देखा है और मैं चाहे अफसर हूं चाहे विधायक हूं, हम मनुष्य हैं, तरीके से बात करनी चाहिए, तहजीब से बात करनी चाहिए। ये उत्तराखंड है, हमारा संस्कार है, हमारे एक तरीका है बोलने का। हम देवभूमि के विधायक हैं, देवभूमि से ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपना संयम रखें। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए, जो इस प्रकार की बातें करते हैं, अन्य चीजों पर उनके बयान आते हैं, इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया गया। उदयनगर गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक द्वारा छात्राओं के साथ अश्लीलता करने पर ग्रामीण भड़क उठे। ग्रामीण भारी मात्रा में स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस और खंड शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया। उधर प्रधानाचार्य राम प्रकाश गंगवार मौके से फरार हो गए। इस दौरान सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि तहरीर प्राप्त होने पर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज इस विद्यालय के बारे में मुझे भी जानकारी हुई कि शिक्षक द्वारा कुछ बच्चियों के साथ और गांव के कुछ और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। तो आकर के बच्चों से बात की है, भोजन माताओं से बात की है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षक द्वारा गलत बर्ताव किया गया है, अभद्रता की। उसकी माँ मेरे पास आई, वो अपने बच्चे को लेकर स्कूल आ रही थी। जब स्कूल आई तो आने के बाद देखा कि स्कूल बंद हो चुका था। तो हमारे गांव में अध्यक्ष जी जो है, गांव स्कूल की तरफ से अध्यक्ष जो बनाते हैं, उनके पास गए, जाके सबके सामने बोला। फिर मेरे पास गए, मैं उस लड़की ने जो बोला, मैंने कहा बेटा आप डरो मत, क्या हुआ आप बोलो। तो उसने सारा चीज मुझे बताया कि 6 महीने से मेरे को परेशान कर रहा है और मेरे को नहीं, बच्चे को भी परेशान करता है। और जब मैं स्कूल में पानी पुनी देते जाता हूँ ऑफिस में, उस टाइम वो ऑफिस के बरामदा में नहीं बैठता है, अंदर जाता है, जाके वो बुलाएगा। फिर पानी लेके जाने के बाद गंदी नजर से हाथ लगाता है। मैंने एक दिन थप्पड़ भी मारा था उनको। फिर कह रहे हैं अरे भाभी जी क्यों, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा हाथ कंट्रोल में रखो ना, तुम ऐसे करो कि तुम एक गुरु हो। कह रहे अरे गुरु हो तो गुरु, तुम तो भाभी जी हो हमारा, ऐसे बात कर रहे। उदयनगर प्राइमरी स्कूल में वहाँ के टीचर द्वारा बच्चों के साथ छेड़खानी की जा रही है। तो इस घटना पर हम मौके में पहुँचे हैं। मौके में गाँव के लोग भी हैं, हमने बच्चों से भी बात की है और जो स्कूल में मौजूद टीचर हैं उनसे बात करी है। जिन पे आरोप लगाया जा रहा है वो भी मौके में मौजूद भी हैं। घटना की जांच की जा रही है, जांच के बाद जैसी सूरत होगी उस हिसाब से कार्रवाई की। आप पहले आके पहले बताया कि आइए बैठ के बात करते हैं। तो वहीं टिहरी की CIU सेल SSP नवनीत भुल्लर लोगों की उम्मीदों पर एक बार फिर खरी उतरी हैं। बता दें कि SSP के निर्देश पर CIU की टीम ने पूरे जनपद से खोए 86 मोबाइल बरामद किए हैं। रिकवर हुए मोबाइलों की कीमत 14,20,000 रुपए बताई गई है। SSP नवनीत भुल्लर ने गुम हुए मोबाइल अपने हाथों से उनके मालिकों को वापस लौटाए। खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने SSP नवनीत भुल्लर और CIU की टीम का आभार व्यक्त किया। तो मोबाइल फ़ोन CIU द्वारा जो रिकवर किए गए हैं टिहरी जनपद में, जो अलग अलग जगह से लोगों ने अपनी मिसिंग, गुमशुदगी या चोरी नोट करवाई है, तो उसमें 86 मोबाइल जो हैं आज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं। और इसमें काफ़ी सारे लोग आ गए हैं जो नहीं आए हैं, दूर थाना क्षेत्रों के हैं, तो उन तक पहुंचा दिए जाएंगे। और लगभग 14.5 लाख इनकी कीमत है और 86 मोबाइल है ये। तो वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी जॉन के जंगलों में वन विभाग जिप्सियों के लिए नए रास्ते बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सीतावनी ने जंगलों में वन कर्मियों ने
कई नए रास्तों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है। नए रास्ते बनने से पर्यटकों को वन्य जीव के दीदार आसानी से हो सकेंगे, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगत नायक ने बताया कि चेतावनी जोन में पर्यटन गतिविधि को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। वो ज्यादा तक हमारे रोड पे ही चल रहे थे, तो यहाँ पे वो अंदर के रास्ते जो थे वो खुले नहीं थे। तो इस बार यही प्रस्ताव है कि हमारा जो वर्किंग प्लान में भी इसका इंफॉर्मेशन है कि कहाँ इसका खोल सकते हैं। तो इस बार थोड़ा फायर लाइन्स जहाँ पे हम नए रोड्स खोल सकते हैं वहाँ पे खोलने का प्रयास करेंगे, और इससे टूरिस्ट के लिए भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ देखने का चाह। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार, नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन, सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे।
हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिद्धबली मंदिर की निशुल्क यात्रा के लिए बुजुर्ग रवाना हुए हैं। भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की सराहनीय पहल की गई है। यह योजना उत्तराखंड सरकार की तरफ से शुरू की गई, लेकिन सामाजिक संस्थान भी इस योजना के तहत बुजुर्गों को निःशुल्क यात्रा पर ले जाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बुजुर्गों को कोटद्वार सिद्धपीठ श्री सिद्धबली मंदिर में दर्शन के लिए ले जाया गया। इस यात्रा में 51 बुजुर्ग शामिल हुए। यात्रा पर जाने वाली बस को पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा गंगानगर स्थित चामुंडा मंदिर से शुरू हुई। भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज और बीजेपी नेता सुरेश गुप्ता ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के तहत बुजुर्गों को 4 धाम यात्रा पर भेजने का काम किया है। वहीं बागेश्वर विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधायक पद की शपथ दिलाई है। विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 8 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ने पार्वती दास को अपना उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने विजय हासिल की थी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और आज इस मौके पर नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास को शपथ दिलाई गई है। विधायक की शपथ लेने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पार्वती दास को बधाई और शुभकामनाएं दी। बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार बागेश्वर के इतिहास में एक महिला को वहां का विधायक चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति बंधन विधेयक जो देश के अंदर पास हुआ है, महिला शक्ति। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं कि बागेश्वर से पार्वती दास जी जीत कर आई हैं। हम सब आप जानते हैं आदरणीय चंद्रनाम दास जी का बहुत ही सम्मान करते थे, बहुत ही भले व्यक्ति थे, विकास की बात करते थे। मैं फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड को वर्ष 2000